अस्सलाम वालेकुम। प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के पास पेपर्स हम करने जा रहे हैं। ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स का सेकंड वीडियो है। इसके अंदर स्टूडेंट नवंबर 1997 पेपर 1 क्वेश्चन 16 आस्क किया गया और इसमें कहा गया गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ x। यहाँ पर कंडीशन है y is directly proportional to the cube root of x और इसके बाद जो पार्ट दे रहे हैं and that y equal to 18 when x equal to 27। तो ये जो दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं y and x, उनकी वैल्यूज दे दी हैं और ये वैल्यूज इसलिए दे दी हैं कि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू मालूम कर सकें। तो ये अभी पार्ट पूछा नहीं गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अभी हमें 2 मार्क का क्वेश्चन किया गया है ए पार्ट में और उसमें कहते हैं एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे और ख्याल ये करेंगे कि हम एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखें और क्यूब रूट ऑफ x को फॉर्म करें। तो क्यूब रूट ऑफ x जो है वो 2 तरह से फॉर्म हो सकता है। लिख सकते हैं हम मैथमेटिक्स में कि x के ऊपर पावर लगा दूं 1/3 तो भी ये क्यूब रूट ऑफ x होगा, या अंडर रूट के ऊपर इसको 3 शो कर दूं अंडर रूट पे तो वो भी क्यूब रूट होगा। तो मैं दोनों तरह से आपको शो करके दिखाऊंगा और CAI किसको अप्रूव कर रहा है ज़्यादा वो भी बताऊंगा। होता यह है कि जब x के ऊपर 1/3 लिखते हैं तो ये सॉल्यूशन में बहुत हेल्पफुल रहता है, तो हम सॉल्व करते हैं, वैल्यूज से काम करते हैं। और जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हम क्यूब रूट यानी रूट के ऊपर क्यूब लिखते हैं, इट इज मच बेटर। तो हम यही कुछ करने वाले हैं। तो हम क्या कहते हैं कि y इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का साइन तो वही रहेगा। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है इसके बाद मैं लिख दूँ x। तो x जो है वो क्यूब रूट में है, तो बस जनरली मैं एक क्यूब रूट बना दूंगा यहाँ और यहाँ लिख दूंगा x। अच्छा क्यूब है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3। तो अगर हम ये कहते हैं कि क्यूब रूट ऑफ x है तो वो ये हो गया फॉर्म। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर हरगिज़ नहीं। आपको ये बता दूं मैं कि 1997 से मैं खुद ये वगैरह उसको टीच कर रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट थ्रू आउट A1 ग्रेड्स लेते हैं, A+ लेते हैं। मेरे पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है, वसी तजुर्बा है, खुद भी मास्टर्स में डबल बैचलर हूँ, मैथमेटिक्स में मास्टर्स हूँ। बात यह है कि ये जो 2 मार्क का क्वेश्चन किया गया है ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 मार्क, 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स। मैटर ये करता है कि जो क्वेश्चन किया गया वो है क्या, उसको अंडरस्टैंड किया जाए और उसको रिप्रेजेंट किया जाए उसकी एक्चुअल आंसर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कहते हैं एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, और कभी भी मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ हम उसको आंसर नहीं कहते बल्कि हम इक्वलिटी में उसको आंसर देते हैं। यानी इक्वल हो या अनइक्वल हो या इनइक्वलिटी में आंसर दिया जाए। तो ना तो ये इनइक्वलिटी है और ना ही ये इक्वलिटी है, ये तो प्रोपोर्शनलिटी है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक स्टेप और करेंगे और उसके बाद हमें नंबर मिल जाएंगे। अगर एग्जाम के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो भी आपने ये स्टेप दोनों करके देने। यानी मैं फिर ये कह रहा हूँ आपको कि हम इससे कंसर्न मैं नहीं करता, मैं स्टूडेंट को अपने नहीं बताता कि भाई नंबर से कुछ नहीं होता। नंबर्स लिखे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि पेपर जो टोटल है 75 मार्क्स का, 150 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, वॉट एवर 80 मार्क्स का, उसमें इस क्वेश्चन के इस पार्ट के कितने नंबर है। तो ये बात अच्छी तरह क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम क्या कहते हैं कि y इज इक्वल टू k और k के बाद हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ x। तो ये क्यूब रूट ऑफ x यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया सॉल्व, ठीक है, और ये हमारे पास आंसर होगा। तो इससे पहले कि हम इसको आंसर दें हम इसको इक्वेशन नंबर भी दे देते हैं और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो एक इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया है, ये हमारा आंसर है और यही इक्वेशन नंबर 1 है।
अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 125। ये 1 मार्क का है। अब आप देखिए कि इतनी सारी कैलकुलेशन करूंगा 1 मार्क देगा। 1 या 2 या 3 या 4 मार्क से कुछ नहीं है, हमें ये क्वेश्चन करके देना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 125। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है वो कुछ ये है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कंडीशन है हमारे पास, वी हैव, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि y हमें फॉर्म करना है, सॉल्व करना है यहाँ पे, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हमने इक्वेशन में चेंज किया है, k की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और हमें वो ये कह रहे हैं कि आप क्या करो कि अंडर रूट एक्स पे क्यूब लिख दो। तो देखिए अंडर रूट एक्स पे क्यूब किस तरह से लिख सकता हूँ, एक और तरीका, एक और मेथड, एक और वेरिएशन इसमें। तो देखिए x के ऊपर अगर मैं 1/2 लिखूं, सॉरी 1/3 लिखूं, तो ये मेरे पास क्यूब रूट ही रिप्रेजेंट होगा। अब जब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू 125 है और 5 टू द पावर क्यूब है। ये बात समझ में आती, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ऐसा क्यों किया मैंने, इसलिए किया कि 1/3 है, जब भी फ्रैक्शन के अंदर पावर्स होती हैं और फ्रैक्शन के अंदर पावर्स पे वर्किंग की जाती है, तो और उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू आती है उसे हम कोशिश करते हैं कि उस पावर में का मल्टीपल हो, यानी उसी के टेबल में आता हो। तो 3 है तो हम 5 की पावर क्यूब बना रहे हैं। अब कभी ये बनती है और कभी नहीं बनती, जब नहीं बनती है तो कैलकुलेटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर पे क्यूब रूट निकालना आता है, क्यूब रूट का फंक्शन मौजूद है, आप उस नंबर को रखें और क्यूब रूट निकालिए। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इजीली और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो देखिए हमने कहा 125 को 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम सिर्फ ये पढ़ा रहे थे, आपको बता रहे थे, या लिखना नहीं है, 5 का क्यूब मैं लिख सकता हूँ 125 को, ठीक। और हम कहते हैं कि आपको अननोन है एंड y ऑल्सो अननोन। जो दो वैल्यूज अननोन होती हैं स्टूडेंट, तो हम कभी भी वर्किंग नहीं कर सकते। तो ये जो k की वैल्यू है उसको अननोन को मालूम करने के लिए हमें कहा गया है, कुछ कंडीशन दी गई। तो हम क्या कहेंगे, नाउ we find value of k when x equal to, अब देखिए ऊपर जाएंगे हम, और वो जो फर्स्ट कंडीशन हमें पता थी y18 x27, इसको यूज करिए। x27 and y equal to 27 and y equal to 18। अब यहाँ पे x की पावर 27, x को 27 को हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि 3 3 9 9 3 27, तो फिर ये क्यूब बन गया 3 का, ठीक है। तो थ्योरी एक ही है। अच्छा जी, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स हो जाएगी कैसे, हम कहेंगे 18
इक्वल टू के और x की पावर 1/3। यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, अब 27 को आप 3 की पावर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप इसे जगह कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर क्यूब। तो देखिए 3 की पावर क्यूब से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास k इक्वल टू 18/3 आ जाएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू 18/3। और जब हम 18/3 की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि 3 6 18। ठीक है, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई k इक्वल टू 6 आ गया। अब 3 6 18। अब क्या है कि आप ये देखिए कि एक और इक्वेशन जो आपने फॉर्म की हुई थी, तो ये भी यहाँ पे इस वाले पार्ट में आप देखें कि यहाँ पे हम वैल्यूज रख सकते हैं। और इन वैल्यूज को रखने का फ़ायदा हमें क्या मिलेगा कि अगर हम इस वैल्यू को k को और x को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 5 की। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली यही करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज फिट कर देते हैं। इसको कॉपी कर दें। ठीक है, y इक्वल टू मालूम करना है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 और x जो है वो हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 125। तो 125 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 5 की पावर क्यूब। ठीक है, तो 5 की पावर क्यूब हम लिख सकते हैं। तो 5 की पावर क्यूब लिख दिया हमने। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5 6 30। ठीक है, y इक्वल टू 30। तो 5 6 30 हो गया हमारे पास। वैसे ये हमारा आंसर है फाइनल, क्योंकि उसने y की वैल्यू मालूम करवाई थी इसके अंदर। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास 1997 का ईयर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 1997 में बस ये एक क्वेश्चन आया था P1 में, क्वेश्चन 16, और यहाँ पे A और B 2 पार्ट थे और इसको हमने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।